नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास और प्राचीन वैदिक विधान की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे जिंदगी में संतुलन और सामंजस्य लाने के लिए हजारों साल पहले बनाया गया था। ये ग्रह शांति की एक गहरी और वाकई में बहुत आकर्षक यात्रा होने वाली है। कभी सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा कहीं सितारों में छिपा हो सकता है? हजारों सालों से वैदिक परंपरा का यही माना रहा है कि ग्रह कहे जाने वाले खगोलीय पिंड हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अनुष्ठान आखिर किस समस्या को सुलझाने के लिए है। और वो समस्या है हमारे जीवन पर ब्रह्मांड का वो शक्तिशाली और हाँ, कभी-कभी परेशान कर देने वाला प्रभाव। देखिए, जब हम ग्रह कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मंगल या शनि जैसे ग्रहों से नहीं होता जो आसमान में दिखते हैं। वैदिक नजरिए से ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। हर एक का अपना एक खास प्रभाव है जो हमारे कर्मों, हमारे सुख दुख और हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को मोड़ सकता है। और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। अगर ये प्रभाव इतने ताकतवर हैं तो क्या हमारे पूर्वजों ने इनसे तालमेल बिठाने का कोई रास्ता नहीं खोजा होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल खोजा था। और वो रास्ता एक बहुत ही विस्तृत और गहरे अनुष्ठान में छिपा है। और यहीं पर हम समाधान पर आते हैं, ग्रह शांति पद्धति। ये वो प्राचीन ग्रंथ है जो हमें शांति स्थापित करने के लिए कदम दर कदम पूरा रास्ता दिखाता है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। सोचिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक तरह का सटीक मैनुअल है जो हमें सब कुछ बताता है कि पवित्र स्थान कैसे तैयार करना है, देवताओं को कैसे बुलाना है और उन कॉस्मिक एनर्जीज से कैसे जुड़ना है जो हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। इसका मकसद सिर्फ ग्रहों को खुश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर और अपने बाहर एक गहरा संतुलन साधना है। इस ग्रंथ की जो विषय सूची है वो हमें इस अनुष्ठान की पूरी रूपरेखा दिखाती है। ये एक पूरी यात्रा की तरह है। इसकी शुरुआत होती है शुद्धि और एक पक्के इरादे यानी संकल्प से। फिर आगे बढ़कर देवताओं को बुलाया जाता है, ग्रहों की पूजा होती है और फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है पवित्र अग्नि में आहुति और आखिर में मिलता है आशीर्वाद। तो चलिए इस प्रक्रिया की यात्रा शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी पहले कदमों से, तैयारी और शुद्धि। भाई, किसी भी महान काम की तरह यहां भी नींव बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जरा देखिए इस मंत्र में कितनी गहराई है। अनुष्ठान की शुरुआत यहीं से होती है। ये सिर्फ पानी छिड़कने की कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली शुद्धिकरण है। ये मंत्र हमें बताता है कि चाहे कोई शुद्ध हो या अशुद्ध, सिर्फ ईश्वर को याद करने भर से ही इंसान, वो जगह और वहां रखी हर चीज, सब कुछ अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। शुद्धि के ठीक बाद आता है संकल्प। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये एक तरह की ब्रह्मांडीय प्रतिज्ञा है। यजमान, मतलब जो अनुष्ठान कर रहा है, वो हाथ में जल लेकर एकदम साफ साफ बताता है कि ये पूजा क्यों की जा रही है, चाहे वो सेहत के लिए हो, समृद्धि के लिए हो या फिर मन की शांति के लिए। यहीं से इरादे की शक्ति को स्थापित किया जाता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि ये ग्रंथ कितना प्रैक्टिकल है। बाईं तरफ आप ग्रंथ से वेदी यानी कुंड के लिए दिए गए एकदम सटीक माप और डिजाइन देख सकते हैं, और दाईं तरफ आप देखते हैं कि कैसे उन्हीं निर्देशों का पालन करके असल में एक कुंड बनाया गया है। ये प्राचीन ज्ञान और आज की प्रैक्टिस के बीच एक सीधा कनेक्शन है। तो ठीक है, एक बार जब जगह पवित्र हो गई और इरादा भी साफ हो गया, तो अगला कदम उन दिव्य शक्तियों को बुलाना है जो इस अनुष्ठान की गवाह बनेंगी और इसमें मदद करेंगी। किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से होती है, और ये अनुष्ठान भी कोई अलग नहीं है। इस मंत्र के जरिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है ताकि ये पूरा समारोह बिना किसी रुकावट के सफल हो। ये कुछ ऐसा है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना कि रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन बात सिर्फ गणेश जी पर नहीं रुकती। ये तो एक बहुत बड़ी सभा है। मात्र देवियों को, 9 के 9 ग्रहों को, दिशाओं के रक्षकों को और यहां तक के उस खास अनुष्ठान के जो मुख्य देवता हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। ये एक पूरी ब्रह्मांडीय सभा बनाने जैसा है, जिससे ये पक्का हो जाए कि सारी प्राकृतिक और दिव्य शक्तियां एक साथ एक तालमेल में हैं। और अब हम इस समारोह के सबसे ऊंचे और सबसे महत्वपूर्ण पल पर पहुंचते हैं, वो क्षण जहां संतुलन को फिर से पाने और आशीर्वाद को हासिल करने के लिए आहुतियां दी जाती हैं।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो हवन कुंड है, ये सिर्फ आग जलाने की जगह नहीं है। इसे एक दूत, एक मैसेंजर माना जाता है, जो हमारी प्रार्थनाओं और आहुतियों को सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचाता है। घी, अनाज, जड़ी बूटियां, हर चीज का एक गहरा सांकेतिक मतलब है। ये ब्रह्मांड को पोषण और सम्मान लौटाने का एक तरीका है। अब इस पूरे अनुष्ठान का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक प्रार्थना में समाया हुआ है। ये सभी शक्तियों से शांति प्रदान करने का एक सार्वभौमिक अनुरोध है। और जब हम इसका मतलब समझते हैं तो इसका संदेश और भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ अपनी शांति के लिए की गई प्रार्थना नहीं है, ये एक कामना है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी 9 ग्रह हर किसी के लिए शांति और सद्भाव लेकर आएं। असल में यही इस पूरे अनुष्ठान का असली मकसद है। इस चरम बिंदु के बाद समारोह को बहुत सम्मान के साथ समाप्त किया जाता है। आखिरी आहुतियां दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हुई किसी भी अनजाने भूल के लिए माफी मांगी जाती है और अंत में इस अनुष्ठान से जो भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई है, उसे आशीर्वाद के रूप में सब में बांट दिया जाता है। तो हमने देखा कि ये प्राचीन विधान ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ संतुलन साधने का एक कितना गहरा और व्यवस्थित तरीका है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब अपनी जिंदगी में वो संतुलन और वो सद्भाव खोजने के लिए क्या करते हैं?